Sadhika, Yeah, Radhika. I heard Bundu again. Oh, you got a dog. No, pagal. My new boyfriend, I call him Bundu. Oh, okay. What happened? मैंने बस उसे बोला कि वो कार बहुत स्लो चलाता है. फ्रैजाइल ईगो. सारे लड़कों को ना हैंडल विद क्या टैटू करा लेना चाहिए अपने माथे पे. And then they say, why do women always fake it? ताकि तुम रो ना दो. Also, there's nothing wrong with driving slow as long as we both reach the destination. Yeah, and there's nothing wrong with lasting 30 seconds as long as we both reach the destination. शोभाया चलिए मेरा सेट लगा दीजिए. I'm Sadhika. I'm Radhika, and the biggest trigger to male ego, as quoted by Andrew Tate, is disrespect. मेरे को लगा साइज. कि उनको प्यार कम चल जाएगा, इज्जत उनको पूरी चाहिए. What do you think is male ego? Male ego is what led Padmavati to take Johar. You know, if it was that one male ego, मेरी इस चीज पे नजर आ गई है और मैं बादशाह हूँ, तो मैं तो इसे हासिल करके रहूंगा. कि मेरी That's male ego. चाहिए तो चाहिए बस बेसिकली. Male ego is जिसके पीछे wars हुए हैं. मेरे को तो लगता है मेल ईगो ईगो से ज्यादा ना एक जिद होती है. दैट इट इज नथिंग लाइक द बेस्ट वे टू डिस्क्राइब मेल ईगो इज कि वो जिद है और वो रैशनल है, वो इरैशनल है, घंटा फर्क नहीं पड़ता, बस मन में आ गया तो करनी है. जिद तो है. I think it really stems out of a lot of insecurity. And male ego is so prominent कि कहते हैं men love your women, but women honor your men. So the reason they say honor is क्योंकि respect triumphs love for men. कि उनको प्यार कम चल जाएगा, इज्जत उनको पूरी चाहिए. And उनको वो इज्जत इतनी ज़्यादा इसलिए चाहिए because उनको वो manly feel कराती है. In order to feel manly, more of a man, you know, उनको वो इज्जत चाहिए. So I think it's a lot of insecurity and for good reason. Like if you really go deep into it, तो समझ में आता है कि क्यों लड़कों को अपनी एक छोटी सी मेल ईगो इतनी प्यारी होती है. Because you know, as अर्पित बाला said in your podcast, कि ईगो नहीं है तो ईगो कुछ नहीं है, इंसान का सब कुछ नहीं है. हाँ, एक लड़के के मर जाएगा, लड़का मर जाएगा. मेल ईगो सब कुछ है. सालों सालों की कंडीशनिंग है, ये प्रोग्रामिंग है. एंड यू नो स्टार्ट कैसे हुआ था कि हमने अपने बायोलॉजिकल डिफरेंसेस को लेवरेज किया अपने रोल्स डिफाइन करने के लिए कि लड़के मैस्कुलिन है तो वो हंटर बनेंगे, स्ट्रेंथ है, वो शिकार करने जाएंगे, जानवर मार के लाएंगे. लड़कियां यू नो दे बेयर किड्स राइट, फीड भी वही करती हैं, तो वो बच्चों के पास रहेंगी, वो पका लेंगी. सो यू नो वो रोल्स डिफाइंड थे. और जैसे जैसे सोसाइटी आगे बढ़ी, यू नो मैन वेंट टू वर्क, वो पूरा दिन गधा मजदूरी करते थे, पैसा कमाते थे, और घर पे लड़की सब कुछ संभालती थी. एंड इट्स नॉट लाइक जो लड़की घर पे कर रही है वो कम है, बट कहीं ना कहीं सोसाइटी ने जो लड़का बाहर करके आ रहा है उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दी. एंड मेन हेल्ड ऑन टू इट सो टाइटली कि बस यही है मेरा सब कुछ. विच इज वाई आज की डेट में अगर औरत ज्यादा कमा ले तो लड़के को अपने पे शर्म आनी फील हो जाती है. Studies have proven that most men started to feel badly about themselves if their female partners succeeded in situations जिसमें वो फेल कर गए. And you know, career is like the best example. क्योंकि mindset कहीं ना कहीं यही है कि लड़का कमाएगा, लड़की घर पे बैठेगी, और लड़की कमाती भी अच्छी लगती है बट कभी भी लड़के से ज्यादा नहीं. इनफैक्ट कितनी बारी मैट्रिमोनियल्स पे जब यू नो अरेंज मैरिजेस सेटअप होता है, लड़कियों की सैलरी पूछते हैं इसलिए नहीं कि हाँ लड़की भी एजुकेटेड. इनफैक्ट लड़की की एजुकेशन से भी प्रॉब्लम होती है. अगर कल को एक अरेंज मैरिज सेटअप में लड़की ने 2 डिग्री ज्यादा करी है लड़के से, तो भाई लड़के की फैमिली नहीं करेगी उससे शादी करने के लिए अलाउ. कितनी बार ये होता है. बिकॉज आई जस्ट फील लाइक पता है इनसिक्योरिटी से ज़्यादा इट इज़ इंटाइटलमेंट. जैसे डिफरेंस होता है हेल्दी ईगो होने में और इन्फ्लेटेड ईगो होने में, ठीक है. और मेल ईगो वहीं कहीं बीच में होती है कि हेल्दी और इन्फ्लेटेड के बीच में या फिर दूसरी साइड पे ही मेल ईगो होती है. क्योंकि यू कांट हैव ईगो फॉर बीइंग बॉर्न अ सर्टेन जेंडर. आई मीन क्या चुतियाप है ये कि तुम लड़का पैदा हुए हो तो बस तुम्हें इस बात की ईगो होनी चाहिए. किस बात की ईगो है इस चीज़ में? मतलब मेरे को समझ आता है अगर माइकल जॉर्डन में ईगो है, ठीक है, अगला इंसान बेस्ट बास्केटबॉलर है, उसने कुछ किया है अपनी लाइफ में, और वो अपनी ईगो भी जिस पर्पस के लिए यूज़ कर रहा है वो है कि मैं अपनी लाइफ में अपनी गेम में सक्सीड करूँगा, राइट. बट राह चलते हर इंसान में बस ईगो इस चीज़ की है कि नहीं मैं तो मर दूँ, तो मैं तो ऐसा हूँ, मैं तो ये करूँगा, मैं तो हूँ ऐसा, मेरे को तो ये चीज़ चाहिए, मेरे को मना कैसे कर दिया. और सबसे ज़्यादा मेल ईगो ट्रिगर होती है, मेरे को लगता है कि वैसे तो कोई रीज़न नहीं होता मेल ईगो ट्रिगर होने का, किसी भी चीज से ट्रिगर हो जाती है. मतलब मुझे नहीं पता कैसे ट्रिगर होती है. लाइक टेल मी व्हेन हैव यू बीन अ विक्टिम टू मेल ईगो? सो आई थिंक बिफोर टेलिंग दैट लेट्स डायग्नोज द रूट कॉज.
ठीक है, इनसिक्योरिटी है, उसका रीजन ये है, पूरी जिंदगी ना लड़कों को बताया जाता है दे हैव टू बी अ सर्टेन वे, दे हैव टू नो एवरीथिंग, उनको सब कुछ आना चाहिए, उनको सब कुछ पता होना चाहिए, दे हैव टू बी मैन ऑफ द हाउस। बचपन से बोलते हैं तू कुछ कर जा तुझे कोई अपनी लड़की नहीं देगा, राइट? लड़के, मर्द नहीं रोता, मर्द को दर्द नहीं होता, एंड यू नो ऑल ऑफ दैट बुलशिट। द थिंग इज एट एनी गिवन पॉइंट कोई भी लड़का एज अ ह्यूमन वो क्राइटेरिया पूरा नहीं फिल कर सकता कि मैं रोऊंगा नहीं, मैं सैड नहीं होऊंगा, मैं क्रिब नहीं कर सकता, मैं वाइन नहीं कर सकता, मैं अनसक्सेसफुल नहीं हो सकता। एंड इस पूरे प्रोसेस में एवरी टाइम द गाय इज जस्ट बीइंग अ ह्यूमन बिफोर ही इज बीइंग अ मैन। लेट्स से ही इज क्राइंग, ही फील्स लाइक आई एम नॉट अ मैन, यू नो, बिकॉज कहीं ना कहीं सोसाइटी ने, वो सोशल प्रोग्रामिंग ऐसी है, पूरा टाइम आपको यही बोला गया है कि मर्द तो रोता ही नहीं है, मर्द को तो दर्द नहीं होता। सो एवरी टाइम ही इज जस्ट बीइंग अ ह्यूमन, ही फील्स लेस ऑफ अ मैन देन ही शुड। और क्योंकि हर बारी आपको ऐसा लगता है, आप इनसिक्योर फील करना शुरू कर देते हो अपने बारे में, अपनी मैस्कुलिनिटी के बारे में, राइट? एंड दैट इज वाई ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। आप जब भी किसी चीज के बारे में ज्यादा इनसिक्योर होते हो, आप उसको ज्यादा टाइटली प्रोटेक्ट करते हो। आज मुझे कोई आके बोलेगा राधिका यूर शॉर्ट, राइट? आई वोंट गिव अ फक, राइट? आई नो कि रिलेटिवली कुछ लोगों से हो सकती हूँ मैं, बट एवरेज बेसिस पे मैं टॉल हूँ, राइट? आई एम वेरी सिक्योर अबाउट माई हाइट बिकॉज आई एम कॉन्फिडेंट दैट आई एम अ टॉल पर्सन, राइट? इट्स एज सिंपल एज दैट। आई विल लाफ एट इट। हाउएवर इफ समबडी टेल्स मी राधिका यू नो यूर सो you're dumb, and let's say I'm not very confident about my intelligence, I'm तो going वो to, चीज़ you know, दुखती and मैं रथ पे। defensive हो जाऊंगी, मैं defensive हो जाऊंगी। I'm going to start coming up with examples and prove that, you know what, no, how could you call me dumb? I'm not a blondie, right? So लड़के बहुत ज़्यादा इनसिक्योर होते हैं बिकॉज सोसाइटी ने ना एकदम अनरियलिस्टिक स्टैंडर्ड सेट किए हुए उनके लिए कि ये करोगे तुम, ये लिस्ट चेक होगी तो तब तुम तुम मर्द मर्द बन है, जाओगे। और तब तक तू मर्द नहीं है। तो वो खुद इतनी इनसिक्योर है अपनी मर्दानगी के बारे में कि इतनी सी चीज़, इट टेक्स लिटरली अ तिनका I to swear. hurt their male ego. And the biggest trigger to male ego, as quoted by Andrew Tate, is disrespect. मेरे को लगा साइज। जनरल लेवल पे बात करते हैं, वेज Hmm. disrespect. A man cannot tolerate disrespect. The easiest way to get to him, and that is why, क्योंकि लड़के खुद बहुत इनसिक्योर होते हैं ना अपनी ईगो के बारे में, तो उनको मौका लगते ही they want to prove it, right? The moment they see a guy who's smaller than them and they get a chance to beat the shit out of him, right? He वो would. ले लेंगे। But I would do it. अगर रोड पे एक्सीडेंट हो गया, अगर रिक्शे वाले से एक्सीडेंट हुआ है तो निकल के 3 थप्पड़ भी मार देंगे, बट अगर यहीं पे किसी गाड़ी में एक अच्छा Right. खासा मुस्टंडा लड़का बैठा है तो मिनट नहीं से पहले करेंगे। सॉरी निकलता है। हाँ। बट ये अलग बात है कि साइकिल वाले को मारने की कहानी 10 जगह पे 10 बार सुनाई जाएगी, बट वहां पे सॉरी बोल के हाथ जोड़ के निकलने वाली कहानी कोई किसी को नहीं सुनाएगा। Yes, क्योंकि because you feel less of a man on an everyday basis, you don't miss out on any chance to prove your masculinity, and that is the core of male. To, like, if I come back to the question, have you ever been a victim of male ego? Absolutely, I've been a victim of male ego in personal relationships, and I've also been a victim of male ego in my professional life. Workplace male ego? Absolutely. So अगर एक लड़का अपनी बात रखे and he stands for what he deserves and what he believes in, like लड़के में दम है, और लड़की बोलती है ये बोली कैसे, राइट? वो आपको आगे नहीं आने देंगे। आपको किसी भी हाल में एक बारी अपने बॉस की ईगो ट्रिगर तो करके देख, ही इज गोना मेक श्योर You don't get any leave. एनी लीव, And appraisals. ये तो मॉनेटरी बेनिफिट्स है साधका, आपको वर्बल अप्रिसिएशन नहीं मिलेगी। यू विल नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड फॉर anything that you do. Why? Because you hurt that man's ego. And same thing अगर एक लड़का करता तो कभी फर्क ना पड़ता। लड़के आपस में भाई अरे लड़ भाई के है, नॉर्मल हो अरे जाएंगे, कोई सब हो नहीं, जाएंगे, हाँ। बट एक लड़की की बोली हुई बात लड़का कभी नहीं भूलता। कमिंग टू रिलेशनशिप्स, इफ द रिलेशनशिप डायनामिक इज सच कि वो चीख के तुम्हें चुप करा सकता है तो वो करेगा, राइट? ही विल रिजॉर्ट टू इंसल्ट्स, राइट? एंड अगर डायनामिक वो नहीं है, ही विल रिजॉर्ट टू पेटी जोक्स and he'll start resenting you. You hurt a man's ego. He will start resenting you, और वो resentment eventually subtle jokes के फॉर्म में आएगी। कहीं ना कहीं आपको वो पर्सन विल स्टार्ट एक्टिंग आउट एंड वो फील हो जाता digs है। लेगा, और वो अकेले में ये चीजें कभी नहीं होती है। चीजें हमेशा ऐसे एक बैठक, एक ऑडियंस के सामने होगी कि रैंडमली बैठे हुए हैं। और यार आई फील लाइक, मैं अभी पीछे श्रेयस अय्यर के साथ बैठी थी, मैंने उससे पूछा कि आपकी लव लैंग्वेज क्या है, कहता कि मेरी लव लैंग्वेज है इंसल्ट।
ठीक है, नाउ आई गेट इट कि बहुत सारे कपल्स ऐसे होते हैं जो एक दूसरे की टांग खींचते हैं यार, वो एक दूसरे पे डिग्स लेते हैं, वो हेल्दी डिग्स होते हैं, राइट? बट अगर आप एक ऐसी जगह पे बैठे हो और आप वो हेल्दी डिग नहीं ले रहे, आप उसकी धज्जियां उड़ा रहे हो बैठ के, ठीक है, आप उसको डिमीनिंग चीजें बोल रहे हो लोगों के सामने अंडर द प्रीटेक्स्ट ऑफ इट बीइंग फनी, और आपको दिख रहा है कि अगले इंसान को अच्छा नहीं लगा, तो वो it's not love, that is not love, it is not even funny, it is bad, it is a डिपिक्शन ऑफ द फैक्ट कि हाँ भाई तूने मेरे को उस टाइम पे ऐसा फील कैसे करवा दिया, मैं तेरे को लेट मी पुट यू इन योर प्लेस। राइट, एंड आई डू फील कि लड़कियां ज्यादा होल्ड ऑन करती है चीजों को, लड़के फिर भी लेट गो करते हैं, बट द वन थिंग गाय डज नॉट लेट गो इज व्हेन यू Sex. and you hurting his male ego. तो and you know it could be something as small as कि वो तुम्हें जबरदस्ती चिढ़ाना शुरू कर देंगे. They'll start talking about their exes. They'll make up stories. Yes, they'll make up stories. कि you know how that one time that girl came to me और आज मैं तेरे बिना बाहर निकला था, 4 लड़कियां मेरे से फ्लर्ट करने आई थी. हाँ भाई तेरे को से एक पट्टी नहीं है, 4 लड़कियां तेरे से फ्लर्ट जरूर करने आई थी. मतलब कोई अगर तुमसे लाइटर मांग रहा है तो जरूरी नहीं है कि वो तुमसे फ्लर्ट कर रहा है, भाई चिल, गेट ओवर इट. बट बहुत ज्यादा होता है. और वर्क प्लेस की जब अभी बात हो रही थी राधिका, एक इंसान के हाथ में, अगर एक बॉस के हाथ में है, ठीक है, मेल बॉस के हाथ में, कि वो प्रमोशन रोक सकता है तो वो रोकेगा. कितनी बारी अगर एक इंसान की मेल ईगो छिड़ गई, और मैं बताती हूँ कि कैसे छिड़ी थी. मैं ईवाई में काम करती थी, ठीक है, नई नई जॉब थी, कॉलेज से जस्ट बाहर निकले थे. ईवाई में कल्चर था सारे मैनेजर्स का या सीनियर पार्टनर्स का और सीनियर मैनेजर्स का कि यार वो लोग ना, वो दे वुड बॉन्ड अ लॉट ओवर स्मोक ब्रेक्स, ठीक है. नाउ आई वुडंट स्मोक, तो मेरे को लगता था कि यार मेरी टीम में अगर ज़्यादा लड़कियाँ, 80% मेरी टीम वाज मेन, राइट. सब बहन जो नीचे जा रहे हैं और सुट्टा पीने जा रहे हैं, और जब ऊपर आ रहे हैं तो उनके पास एक अच्छा प्रोजेक्ट है या फिर अच्छा क्लाइंट है या फिर एक अच्छी रैपो है उनके साथ. मैं नहीं जाती, ठीक है. मेरे से एक बारी पूछा मेरे सीनियर ने, 2 बारी पूछा, 3 बारी पूछा, नहीं जाना तो नहीं जाना भाई, कोई बात नहीं ना, तू वापस आ जा, फिर बात कर लेंगे. और इस चीज़ को उसने किस तरीके का रिजेक्शन लिया. मतलब एक बिजी सीजन होता है एक ऑडिट फर्म में, एक टाइम पे एक बिजी सीजन आता है, उसने मेरे को एक अलग चाइनीज क्लाइंट पे डाल दिया कि मेरे साल में 2 बिजी सीजन. मेरे को 11 बजे तक ऑफिस में रुकवाता था वो, गुड़गांव में उस टाइम पे. और मेरी सारी छुट्टियां कैंसिल, मेरा प्रमोशन कैंसिल, कोई अवार्ड नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला. कुत्तों और गधों की तरह काम कराया उसने मेरे को. क्यों? क्योंकि मैंने उसको मना कैसे कर दिया 3 लोगों के सामने कि मैं नीचे नहीं चलूंगी. Bro, not to make this episode dark, but male ego is literally the cause behind all crimes against women. Recently, a man stabbed a woman 50 times. Or 51, if I'm not wrong. Just because वो उसको ignore कर रही थी. And he found out उसके multiple relationships थे. So, you know, yes, male ego is a very bad thing, but I also feel on a lighter note कि कहीं ना कहीं we are also responsible for it. So there's this relationship coach, ठीक है, उसने he'd been coaching men and then he moved to कोचिंग विमेन एंड देन ही रियलाइज, उसने चीज़ बोली कि लड़कियों को ये चीज़ रियलाइज नहीं होती कि कितनी ज़्यादा लड़कों को भूख होती है प्रेज की, प्यार की, इज्जत की. देयर इज दिस ईगो दैट कॉन्स्टेंटली नीड्स टू बी फेड कॉन्स्टेंटली. एंड जहाँ वो करना आप छोड़ दो, लड़के आउट ऑफ फियर of not getting that validation, they run away, they start to look around, or in my case what I've experienced is this, they'll start to resent you somewhere. And you know that's what he was saying कि लड़कियों को ये realize ही नहीं होता. And I think यहाँ पर we can you know we can do the bit. It does not take much for you. ये मेरी learning है personally. एक रील वायरल हुई थी, उस रील में क्या था कि अ गर्ल व्हेन शी इज अलोन, और जब वो अकेली है तो वो गैस का सिलेंडर उठा के यहाँ पे रख रही है, वो यू नो जार्स खोल रही है, वो सारी चीजें कर रही है. अ गर्ल व्हेन हर मैन इज अराउंड, कि वो छोटी सी केचप की बॉटल भी उसके पास लेके जा रही है कि तू खोल दे. तो यू नो छोटी छोटी चीजें होती है दैट समटाइम्स यू नो यू कैन डू इट, राइट, बट इट इज ओके टू लेट द गाय यू नो डू इट फॉर यू, कि उसको भी तो फील हो कि यार कि प्यार तो है, ठीक है, देयर इज लव, देयर इज वांट, देयर इज डिजायर, बट वो जो नीड वाली चीज होती है दैट शी नीड्स मी, आई थिंक दैट इज अ हेल्दी वे टू टैकल इट. Absolutely, करना चाहिए. absolutely. So I think ये बेसिक ह्यूमन नीड्स हैं जो अगर हम रियलाइज करके फुलफिल कर सकते हैं. यू नेवर नो, जस्ट बाय एक्नॉलेजिंग योर मैन्स एफर्ट्स टूवर्ड्स यू और रिस्पेक्टिंग हिम, तुम उसकी कितनी सड़क पे लड़ाइयाँ रुकवा रहे हो, राइट? उसकी कितनी फ्रस्ट्रेशन होगी, बिकॉज इन द आउटसाइड वर्ल्ड ही इज कॉन्स्टेंटली हैविंग टू प्रूव हिज वर्थ. ही कॉन्स्टेंटली यू नो he's dealing with pressure. एक अनरियलिस्टिक बेंचमार्क है जो सोसाइटी ने उसके लिए सेट किया हुआ है और वो पूरा दिन लड़ रहा है उसको मीट करने के लिए. सो यू नो दिस इज वेरी लिटिल
that we can do for them. And I think we, by all means, we must. At the same time, I think हम लड़कियों की बहुत बड़ी responsibility है कि हम बहुत सारी चीज़ों को normalize करें जो अब तक उनके लिए abnormal थी. Like, you know, men, it's okay for you guys to cry. It does not make you less masculine. Absolutely not. It's okay to be emotional, right? It's okay to be emotional. It's okay for you to be soft. It's okay for you to take your sweet time to be successful. एंड इट इज ओके फॉर यू टू एक्सपेक्ट ऑल्सो सर्टन थिंग्स. मतलब हमेशा वो प्रेशर ना उन पे डाला जाता है दैट दिस इज व्हाट इज एक्सपेक्टेड आउट ऑफ यू, बट इन रिटर्न आई फील लाइक इट इज ओके फॉर यू ऑल्सो टू एक्सपेक्ट सर्टन थिंग्स. इट इज ओके फॉर यू टू वांट टू बी मेड टू फील स्पेशल, Right. जो नहीं करते हम बहुत बारी. So yeah, we've also failed in a lot of places, but at the same time, where हम अपनी responsibility accept करें और हम अपनी गलतियाँ, and we are realizing कि हमें कहाँ you know, we need to step up and make this world an easy place to be for them. But at the same time, they also need to calm down, guys. Please chill. Yes. हर लड़के को मारना ज़रूरी नहीं है, 10 गालियाँ निकालनी ज़रूरी नहीं है, अपनी बीवी पे घर आके काम की frustration निकालनी ज़रूरी नहीं है. Stop feeling good about yourself by yelling at your woman. और छोटी छोटी चीज़ों पर डोमिनेंस दिखाने की ज़रूरत नहीं है. आई मीन इट इज़ ओके. इन फैक्ट पता है यू विल बी मोर ऑफ अ मैन इफ़ यू लेट द वुमन डू हर शिट. उसको चलाने दो अपना गाना अपनी गाड़ी में बिठा के. भाई कोई बात नहीं, उसकी प्लेलिस्ट का उसका गाना सुन ले, टेलर स्विफ्ट का गाना सुन ले. तू नहीं छोटा होगा, वो तेरे को एक्स्ट्रा ही प्यार करेगी. शी विल स्पीक हाईली ऑफ यू ओनली रादर देन यू बीइंग लाइक नहीं मेरी गाड़ी है, मैं चलाऊंगा, मैं ये करूंगा, मैं प्लान बनाऊंगा, मेरे साथ ही घर वापस जाएगी, मेरे साथ ही यहाँ पे वो करेगी. इट इज़ ओके, रिलैक्स, टेक अ सीट, लाइक टेक अ बैक सीट एंड यू विल बी फाइन. इनफैक्ट मेरे को जाकिर खान की एक रील याद आ रही है जिसमें ही इज डिस्क्राइबिंग मेल ईगो इन द परफेक्ट मैनर. और आई थिंक तूने देखी होगी वो. उसमें वो बोल रहा है कि एक इंसान के ना बॉडी का सबसे छोटा पार्टिकल होता है एटम. और एटम में भी 3 हिस्से होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन. उसमें से सबसे हल्का पार्टिकल होता है इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन के भी अगर 4 हिस्से कर दोगे तो उसका जो 1/4 होता है वो होती है मेल ईगो. यस. इतनी छोटी सी मेल ईगो को टेंड करो और वी यू नो वी आर आल्सो विलिंग टू गिव यू दैट ईगो मसाज एवरी नाउ एंड देन. बट आई थिंक कि बैलेंस इज एवरीथिंग. Absolutely. मेरे को एक चीज़ बता. हमने अभी बहुत देर बात करी मेल ईगो के बारे में, ठीक है, कि एक इंसान को लाइक यू नो इट्स ओके ब्रो, चिल कर, रिलैक्स कर, हर चीज़ इतनी ज़्यादा दिल पे लेने की ज़रूरत नहीं है और ये सारी चीज़ें. तो हाउ मच ऑफ इट आर यू विलिंग टू बी ओके विद इन योर ओन रिलेशनशिप? फॉर एग्जाम्पल, आर यू विलिंग टू डेट अर्जुन कपूर फ्रॉम की एन का? No. Honest answer to that is no. What I'm okay with is कि he shouldn't be so successful कि वो single-handedly पूरा घर चला पाए. I am okay to be working and to be contributing a little to the household. Right? I'm okay for us to be equals in the relationship. In fact, you know, I have my own subtle ways of feeding into the male ego. For example, मुझे पता है for a fact कि even if I marry somebody who's the same age, मैं शादी के बाद you know, उसको आप ही address करूँगी. आप, हाँ. आप, always आप, no तू, no तुम. Always up. So you know these are subtle ways where you can feed into the male ego. At the same time, I'll make sure कि उसको पता हो that this is a safe space and you know he can be that soft boy here. जो वो बाहर अभी तक नहीं हो पाया वो यहाँ पर हो सकता है. He can cry if he wants. He can you know crib all he wants. You know he can take his time to Do his Korean skincare. yeah, I think I'm okay with the guy doing skincare. And but yes, a house husband, because see what we need to realize is कि ये ना हम भी तो एक patriarchal society में ही बड़े हुए हैं, right? तो वो जितनी conditioning उनकी है उतनी हमारी भी है. So I think mid ground ढूंढना ज़रूरी है कि थोड़ा तू बढ़ के आ गया, थोड़ा मैं आ गया हूँ कि तू रो ले भाई, बट ये नहीं कि तू घर पे बैठ के बर्तन साफ करेगा और ग्रोसरीज की शॉपिंग मैं करके आ रही हूँ. सो नॉट दैट. एट द सेम टाइम आई थिंक माई रीचिंग मिड पॉइंट इज कि लड़कियों को ये बहुत ज़्यादा होता है कि अगर मैं बाहर कहीं गई हूँ, मुझे किसी लड़के ने छेड़ दिया तो मेरा बंदा पेल दे इसको बस. मेरे को ऐसी कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है. इनफैक्ट मतलब बचपन में थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब वो बैड बॉय एरा हमारा चलता था, हम यंग होते थे ना, तो कहीं ना कहीं वो वाली अर्ज थी कि यार मतलब ऐसा इंसान होना चाहिए कि या तो जिसको देख के डर जाए कि जो तुम्हारे साथ चले तो आगे वाले इंसान की देख के ही फट जाए कि मैं किसी पे भी लाइन मारूंगा, उंगली उठा लूंगा, मैं इस लड़की को मुड़ के भी नहीं देखूंगा, ठीक है. या फिर कुछ ऐसा हो कि कोई आके मेरे से बदतमीजी, और पता है ये बहुत ना फक्ड अप फैंटेसी होती थी बाहर जब हम स्टेप आउट करते थे, और लड़कियां इस बारे में बात नहीं करती बट हर किसी की होती थी. आई एग्री कि सटल वे में यू जस्ट वांट वन गाय टू अप्रोच यू. इन
फ्रंट ऑफ योर गाय कि ये वाली भी हो जाए कि देखो आई एम डिजायर्ड, बट ये वाली बात भी हो जाए कि देखो आई हैव समबडी हु प्रोटेक्ट्स मी, एंड यू नो गर्ल्स आल्सो वांट दैट प्रोटेक्शन. गर्ल्स आल्सो वांट कि हाँ ठीक है कोई ऐसे हाथ करके पूरे टाइम चल रहा है. बट अब I नहीं, इस agree. उम्र No, पे no, नहीं. I agree. It's always a fantasy until it happens In real life. in real time. I agree. Right? क्योंकि जब भाई फट जाती है सीधी सी बात फटी हुई है. फट जाती है Bro. एंड उस मोमेंट में बिफोर द गाय वी आर द फर्स्ट वंस टू जंप इन एंड स्टॉप And द so, फाइट कि नहीं करना. कि ये नहीं चाहिए. आई टेक अ लॉट ऑफ प्राइड इन दिस वन सिंपल फैक्ट कि नो टू गाइज हैव फॉट बिकॉज ऑफ मी, फॉट ओवर मी, राइट. किसी ने किसी को पीटा नहीं, कोई पिटा नहीं है मेरे चक्कर में. दिस इज अ वेरी लाइक यू नो इट्स वन क्या फ्लेक्स. नहीं तू क्यों हंस रही क्योंकि है? मेरे चक्कर में पिटा है ना. अच्छा तो मुझे लगा तू मेरे को ऐसे देख रही है कि शायद बट राधिका तेरे चक्कर में भी पिटे होंगे. कम ऑन. Not that I know of. कम Not that कॉलेज I know कॉलेज टाइम से तेरे पीछे लड़के पड़े हैं, ट्यूशनों के चक्कर काटते थे, तो लगता है कि कोई पिटा मेरी नहीं मेरी होगा. मेरी उसमें नजर में तो कभी कोई लड़ाई नहीं आई. क्योंकि यू ऑलवेज वर्कड ऑन द इग्नोरेंस इज ब्लिस प्रिंसिपल ना. तेरे पीछे दो लोग लड़ रहे हैं, नहीं राधिका मेरी. अगर पिटे होते तो पता चल जाता. सो आई टेक अ लॉट ऑफ प्राइड इन दिस. एंड ना मैंने कभी भी किसी एक लड़के के कान भरे जाके कि बेबी आपको पता है उसने मुझे छेड़ा था, बेबी आपको पता है वो मुझे ऐसे ऐसे मैसेजेस भेजता है, आप कुछ करो ना. नो. सो यू नो आई थिंक ये मिड ग्राउंड हमको भी करना है. आधे से ज्यादा क्लब्स में लड़ाइयाँ इतनी टुच्ची बातों पे होती है कि एक लड़के ने एक लड़की को अप्रोच कर लिया. भाई दैट इज व्हाई मेन कम टू क्लब्स. I mean, that is the whole reason, other than enjoying with your friends and getting drunk. That is what singles go to clubs for, right? तो it is very normal for a guy. भाई लड़के को तुम माथे पे टैग लगा के थोड़ी घूम रहे हो कि मैं आई एम टेकन, मेरा बंदा है. नहीं पता ना. तो अगर एक लड़के ने आके लड़की को अप्रोच कर लिया है, तुम रिस्पेक्टफुली डिनाई कर दो कि लिसन आई एम विद माय बॉयफ्रेंड, आई एम टेकन, आई एम सॉरी. एंड इट्स ऑल इट टेक्स. यू नो आई हैव सीन पीपल फोड़ो बॉटल्स ओवर ईच अदर ओवर दिस वन सिंपल थिंग कि हाँ तूने मेरी बंदी को छेड़ कैसे दिया. बहनचो नहीं छेड़ा यार, उसने आके सिर्फ पूछा है. तू भी तो वही कर रहा था. अगर तूने ना छेड़ा होता अपनी बंदी को, तेरी बंदी ना बनती. और जब तू नहीं देख रहा था तेरी बंदी गई बार पे उससे फ्री ड्रिंक लेने के लिए. ब्रो इट्स ओके, रिलैक्स. या सो यू नो ये छोटी छोटी चीजें हैं जहाँ पे लड़कियों को भी स्टेप अप करना चाहिए. एंड आई एम रेडी टू यू नो डू माई बिट इन यू नो दीज काइंड ऑफ इन दिस कॉन्टेक्स्ट. बट उसके अलावा ऑफ कोर्स आई एम नॉट देयर वेयर आई एम ओके विद कि एकदम ही हाउस घर पे हस्बैंड बैठे. एंड अ वेरी सॉफ्ट गाय जहाँ पर मैं पाल रही हूँ उसको. That's not my scene. मुझे लगता है कि मैं थियोरेटिकली आई एम ओके. थियोरेटिकली आई एम वेरी ओके कि यार कोई बात नहीं, मैं सक्सेसफुल हूँ, तू घर का ध्यान रख और तू मेरा ध्यान रख, और मैं बाहर जाके आई विल डू वट एवर आई हैव टू डू बिकॉज आई लव माई जॉब एंड आई एम अर्निंग वेल इन एवरीथिंग. मेरे को लगता है कि यार मोर देन वो वाली चीज़ के मेरा हस्बैंड घर पे बैठा है पूरे टाइम, वो चीज़ कितनी अजीब लगती है कि जब मैं 10 लोगों के सामने इंट्रोड्यूस करूंगी मैं क्या बोलूँगी, व्हाट डज ही डू. आई थिंक मोर देन दैट इट इज़ ऑल्सो द फैक्ट कि मेरे को बस ना, मेरे को शायद पास्ट ट्रॉमा है, ये मेरा या बैगेज है. आई जस्ट फील लाइक कि व्हेन योर पार्टनर डजंट डू इनफ इन हिज लाइफ, अल्टीमेटली वो ना आपकी रिलेशनशिप पे वो वाला सारा पूरा का पूरा भार आ जाता है. Not, no, that is not you. मतलब ये इसमें मेल ईगो का कोई लेना देना नहीं है. That is you wanting a partner with ambition. हाँ. And that is a right we are all allowed to have. You know ये सबका हम सबका right है to want something. ये बहुत dick justified right है. But to are want we saying- somebody with an ambition. बट What आर is वी wrong सेइंग with कि that? जो घर पे बैठ के घर संभालते हैं उनमें एम्बिशन नहीं होता. But he's doing something ना. तेरा वाला तो बस Zomato पे ऑर्डर करता था. All he did was sit at home, order food, you know, smoke, chill, watch Netflix, sit with his mom, gossip, you know. So that's all he was doing. Somebody sitting at his home, taking care of his dadi is not lack of ambition. That is him stepping up एंड टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी. taking responsibility of things जिसकी सैलरी नहीं मिलती. That's different. सो आई थिंक कहीं ना कहीं वही वाली बात है कि थियोरेटिकली वी स्टिल ओके, बट अभी तक शायद हम भी इतने इवॉल्व नहीं हुए हैं कि हम एकदम ही बोले कि हाँ ठीक है बैठ जाओ घर पे, एकदम कुछ नहीं. Obviously. आई फील लाइक कि वो बैलेंस वाली चीज़ है कि not just equals in a relationship but equal at an equal stage in the career. In fact, I'm okay if the guy earns a little less than me also. I know that is something you'll be okay with. हाँ, I am okay with it. So that is the sweet point where they can come and we can arrive, and you know together we can tackle a little bit of this problem, if not the whole of it. और यहाँ पर ना लड़कों को भी स्टेप अप करना बहुत ज़रूरी है. फॉर एग्जाम्पल, और ये रियल लाइफ एग्जाम्पल्स हैं. लड़का कमा रहा है, लड़की कमा रही है, लड़की नौकरी कर रही है, लड़का तो बिजनेस कर रहा है. वो आराम से 11 बजे उठता है, 12 बजे पहुंचता है, उसके बाद अपनी दुकान निपटा रहा है, लड़कों के साथ कारोबार कर रहा है, फिर घर पे आ रहा है. लड़की पूरा दिन काम कर रही है घर पे, बच्चा संभाल रही है,
ससुराल वालों को भी केटर पूछ कर रही रही है, है, पूछ रही है। शाम को जब लड़का घर आता है तो गरम रोटियां सिर्फ लड़के को क्यों मिल रही है? बाद में बर्तन सिर्फ लड़की क्यों मांज रही है? प्लेटें उठा के सिर्फ लड़की ही क्यों रख रही है? सो यू नो, अब हमने अगर उन जेंडर रोल्स को जो ट्रेडिशनली डिस्टिंग्विश हुए थे और डिफाइन हुए थे हमारे बायोलॉजिकल डिफरेंसेस के बेसिस पे, क्योंकि तब तक द वर्ल्ड वाज नॉट सो इवॉल्व्ड, राइट? अब जब वो जेंडर रोल्स को हम रीडिफाइन करते हैं। वी आर रीडिफाइनिंग द जेंडर रोल्स, राइट? लड़कियां वो सारे काम अब कर रही है जो पहले लड़के करते थे, वो भी घर चला रही है, वो भी पैसा कमा रही है। सो इट इज ओनली फेयर कि लड़के भी वो Contribute काम करें जो करें। ट्रेडिशनली लड़कियां करती हुई आई हैं। एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एंड यू नो व्हाट, वी आर सो फक्ड अप एज सोसाइटी, राइट? आई गिव यू दिस एग्जांपल। अ कपल 10 years they dated, right? Both of them earning very handsome, right? वो घर चला रहे हैं, घर उन्होंने अपने घर वालों का डिनर किया, लड़की की ही फैमिली आई हुई थी डिनर पे, ठीक है? एंड डिनर के बाद लड़का लड़की दोनों दे पिक द प्लेट्स, राइट? उस टाइम पे आई थिंक कोविड बस जा ही रहा था, तो मेड्स वगैरह नहीं होती थी, तो वो दोनों मिलके बर्तन मांज रहे हैं, पूरा किचन का काम कर रहे हैं। और लड़की की मामी बोलती है कि नहीं नहीं दामाद जी आप मत करो, तो ये बैठो, थोड़ी ये आप लड़कों के काम थोड़ी होते हैं। तो बहनचो, तू औरत ही तो औरत की दुश्मन है। सबसे right? बड़ी मेल ईगो अगर किसी ने इन्फ्लेट करी है या फिर रीजन है, माओ वो ने। माओ ने। माँ इज द कॉज जिसकी वजह से सारे लड़कों की मेल ईगो इन्फ्लेटेड है आज की डेट में। Absolutely. कि मेरा बेटा तो ये, मेरा राजा बेटा, मेरा ये ऐसा बेटा, मेरा वैसा बेटा, राजा बेटा, मैं जो 12वीं के एग्जाम नहीं क्लियर कर पा रहा, तुम्हारे यू नो कुछ वो नहीं रह गई उसमें, बट ईगो इतनी बड़ी बना दी कि नहीं, जस्ट बिकॉज कि तू घर का बेटा है, तू कुछ है। तो आई जस्ट फील लाइक कि सबसे ज्यादा यूर राइट कि माओ ने घर के यू नो उसने, क्योंकि यार सोसाइटल कंडीशनिंग से लड़कों पे तो आई नहीं है, लड़कियों ने भी औरतों ने भी वो इक्वली उस चीज को पुश किया है। बट अच्छा चल ठीक है, टेल मी वन थिंग, सबसे टुच्ची बात पे कौन सी ऐसी सबसे टुच्ची बात थी जिसपे तूने किसी की मेली को ट्रिगर कर दिया? तो दो बहुत टुच्ची बातें हैं, यू नो। लड़के इतनी सी बात पर ट्रिगर होते हैं कि यू नो व्हेन यू वॉकिंग ऑन द रोड, राइट, आप बाहर की साइड वॉक कर रहे हो, दिल गेट ट्रिगर्ड बाय दैट। You're the girl, I'm supposed to be protecting you, तो अंदर चलना, अरे भाई तू कर क्यों दे चलूं, अंदर big ना। deal. So you know it could be something as small as that. And also I know I've triggered somebody's male ego just because my schedule was more hectic. तो timelines मेरी होती थी, plans मेरे हिसाब से बनते थे, and I would always know where I want to go to. So it'd be like मेरे को यहाँ जाना है, इस टाइम जाना है, ये खाना है, इतने बजे मैं घर होनी चाहिए हूँ. So you know, a man is so used to planning things out And taking right? control. Being in charge, you know, and that's what the society has fed him this whole time, that you're the one, you're in charge. तेरे होते हुए लड़की reservation कर रही है, you know. So you know, a guy can get triggered इतनी टुच्ची सी बात पे कि यार मैं लड़का हूँ, यू नो, मैं इसको पिक करूंगा, मैं टाइम मेरा होना चाहिए, दिन मेरा होना चाहिए, जगह मेरी होनी चाहिए. हाउ इज शी कॉलिंग ऑल द शॉट्स? सो व्हाट आर द मोस्ट कॉमन रैंडम एंड टुच्चा थिंग्स दैट हर्ट मेल ईगो? लेट्स टॉक अबाउट दैट. Rejection, saying मतलब hearing no in any shape and form. I think female employees being a little aggressive in their approach hurts male ego. Females in relationship also being a little aggressive in their approach hurts. Yes. A dominating girlfriend hurts male ego. Yes. Successful goals. Yes. Your woman making more money than you. Your woman being more popular than you. Yes. Oh yes. Yes. Your woman getting you an entry into a club that you somehow couldn't hurts male ego, and I don't understand why. Your woman taking the bills every time. और इन एवरी टाइम भी नहीं, अगर 1-on-1 है तो ठीक है, बट अगर 10 लोगों के बीच में है Absolutely. तो फिर I agree. इंसान Yes. टूट जाता अंदर से. Your woman asking you for a glass of water at home can hurt you. A male's ego. I don't understand why. Woman driving better than you. Hurts male ego. Yes. लड़की गाली देख के बात कर ले, मेरी को हर्ट हो जाती है. Really? दिल्ली से वो भेंचो. हाँ यार, ये तो फिर चलेगा नहीं. What do you think कि ऐसी कौन सी चीजें हैं that probably hurt a male ego but shouldn't? But shouldn't. Which are absolutely okay and guys can really relax. तो जो मैंने already बोला कि if we are out and a guy approaches me, it's completely okay. It's normal. अगर आप मेरे लिए लड़ोगे नहीं, if you don't pick up a fight over me, it will not make you any less of a man, and I will not think of you any less. It's completely okay, right? It's normal. As long as somebody is not being badtameez with me, it's completely okay. Similarly, it is okay if your woman earns more than you. It is okay if she is more successful than you. You know, it is fine. In fact, it is endearing. जब एक लड़का अपनी लड़की के लिए, you know, cheer करता है, उसको आगे push करता है, वो सारी चीजें करता है. It doesn't like
हमें नहीं फील होता कि वो नल्ला है या फिर वो कुछ भी है, यू नो, इट्स एब्सोल्युटली ओके इफ योर वुमन इज अर्निंग अ लिटिल मोर, इट्स एब्सोल्युटली ओके इफ शी इज आल्सो सक्सेसफुल, इट्स गुड ना, you're a team at the end of the day. Absolutely. So as long as the emotion there is positive, I think it's all good. Also, I think it's okay for you to not pretend that you have it all together. It's completely okay. काम पे कोई फाइट है, करियर की स्ट्रगल्स है, शेयर कर. I've personally experienced this, that somebody did not come up and open up to me about their struggles with their career because they thought that I'm going to judge them. And you know, लड़कों पे वो प्रेशर होता है that they always have to have it all together, कि बस लाइफ में सब सही चल रहा है, I've got it handled. It's okay if you don't have it handled. We are all humans. It happens. Big deal. Talk to me about it. और जहाँ पे लड़कियाँ इतना बात करती है, लड़के करेंगे तो अच्छा ही लगेगा. You just feel like it's a two-way communication. And I think in the end, it is also kind of okay to, you know, share control. Share control and responsibilities. And responsibilities. I mean, you don't always have to have the burden of getting this done, getting that done. It is okay अगर मिल बांट के दोनों सारी चीज़ें कर रहे हैं. चाहे वो एक वेकेशन प्लान करना है, चाहे वो एक घर खरीदना है, चाहे वो you know कोई भी चीज़ करनी, कोई इन्वेस्टमेंट भी करनी है. I think it is okay to, you know, share it and do it together. And not just feel like कि मैं मर दूँ, ये काम मेरा है करने वाला, ये काम उसका नहीं होना चाहिए. I think it's cool, it's fine. और घर के काम में हाथ बटाना, it shouldn't ever hurt your male ego. These are all the subtle things. वो subtle green flags जो होते हैं ना, they are that for a woman. कि हम ये नहीं सोचेंगे कि यार शुड ये masculine कम है अगर ये घर पे काम कर रहे हैं, फिर घर पे काम बटा रहे हैं. हमें लगता है कि भाई वो इतना secure है अपनी masculinity से कि उसको ये चीज़ करने में शर्म In fact, this is something, your father and my father are really egoistic people, yet they contribute. Yes. घर के कामों में, right? My father gets groceries all the time. Sometimes he'll even wash the veggies, right? And he'll cut them for mama. And your father helps auntie with literally everything. And my father wakes up every morning and makes tea for my mother and I. Right, My father is the one जो सुबह उठ के morning you know bed tea लाते हैं हम दोनों के And लिए. they are as men can get. Yes, typical Yeah. males, but you know, secure enough to be doing that for their woman. Yes. So I think that is the sweet spot.